जी तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे सतिंदर सरताज जी के गाने उन्नी तो इक्की के अगले शेरों की। अब इस गाने में ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी उलझने इंसान के ऊपर सोसाइटी के द्वारा थोपी गई हैं नंबरों की रेफरेंस से। तो इसमें अगला नंबर है 84 यानी कि 84। आ चक्कर 84 ਲੱਖ जून दी खलासी किद्दां हुंदी किन्ने युग लगे चक्कर मकाउण नूं। अब ये कहना चाहते हैं कि इंसान जो है वो अपने फ्यूचर का या अपने पास्ट का सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद करता रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि जो टाइम चल रहा है उसमें भी मैं कुछ कर लूँ। वो या तो आगे का सोचता है या पीछे का सोचता है। अब 84 लाख जून भुगत के इंसान का जो है वो जामा मिलता है। ये बात कहाँ से आई है और ये किसने की है और ये सारा चक्कर खत्म करने को कितना टाइम लगता है, कितने युग लगते हैं, ये कोई नहीं बता रहा है। अब इसी की रेफरेंस से हम एक कहानी करते हैं। एक बार एक साधु था, उसको फ्यूचर देखने की पावर मिल गई और उसके बाद जो है उसके डेरे के बाहर भक्तों का तांता लगा रहता था। अपना फ्यूचर देखने के लिए लोग आते थे उसके पास। तो ये सब करते करते जो है वो साधु बूढ़ा हो गया और जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने सोचा कि मैं अपना भी फ्यूचर देख लूं कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा। तो जब उसने देखा कि वो अगले जन्म में सूअर बनेगा तो उसने अपने चेले को बुलाया, उसको बोला कि हाँ मैं अगले जन्म में सूअर बनूंगा और मैं सूअर के जन्म में रहना नहीं चाहता हूँ। तुमने क्या करना है कि तुमने मुझे ढूंढ के उसी टाइम मार देना है, मेरा जन्म वो वाला खत्म कर देना है। तो चेले ने पूछा जी मैं आपको पहचानूंगा कैसे? तो साधु ने बताया कि ये जो मेरे माथे के ऊपर मार्क है सफेद कलर का, ये अगले जन्म में भी होगा, तो तुम इससे मेरे को ढूंढ सकते हो। इसके बाद जो है वो साधु की मौत हो गई और चेले ने क्या किया, चेले ने उसको फिर ढूंढा और ढूंढ ढूंढ के जब उसने उसको ढूंढा तो वो सूअर के भेष में जो साधु था वो बोल पड़ा कि हाँ मेरे को मारना मत, मैं इस जन्म में बहुत खुश हूँ, मेरे को कोई परवाह नहीं है कि मैं गंद खा रहा हूँ और गंद में पड़ा रहता हूँ, मेरे को लोग जज नहीं करते हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ इस जन्म में। तो इससे हमें यही पता चलता है कि फ्यूचर के बारे में सोच के हमें आज खराब नहीं करना चाहिए। फ्यूचर में जो होगा वो अच्छा है कि बुरा है वो तभी पता चलेगा जब वो होगा। तो आबरू दा महल सारी जिंदगी बनाया जाता, एक पल लगता है ਉਹੀ महल ਢਾਉਣ ਨੂੰ। अब देखो आपने सारी जिंदगी लगा के अपनी रेपुटेशन बनाई और अगर आपने कहीं पे भी वैसी वैसी गलती कर दी तो आपकी जो सारी उम्र की मेहनत है, जो सारी रेपुटेशन आपने बनाई है, वो सारा महल 1 मिनट में धराशायी हो जाएगा। अब इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है। एक बार एक साधु था, उसने सारी उम्र तप करके अपनी रेपुटेशन बनाई और कुछ सिद्धियां भी हासिल की। उसके बाद वो चलता चलता पहुंचा राजा के दरबार में। तो वहां पे जो है वो सब लोग बहुत ही खुश हुए और उसकी जय जयकार के नारे लगाने लगे। जब वो चलता चलता जा रहा था दरबार में तो उसका दिल आ गया रानी की एक दासी के ऊपर। तो जब राजा ने उसको बोला कि हाँ तेरे को क्या चाहिए साधु मांग, तो उसने बोला कि ये दासी जो है ये मेरे साथ भेज दो आप। तो राजा ने जो है वो आदेश दे के दासी को साधु के साथ भेज दिया और जब वो महल से बाहर आया दासी के साथ तो दासी बोली कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, कोई पैसा नहीं है, कोई अशर्फियां नहीं है, तो तुम एक काम करो कि राजा से कुछ ना कुछ मांग लो हमारे गुजारे के लिए। तो साधु फिर प्रेम में पड़ गया था, वो गया राजा के पास और उसने मांगा कि हाँ मेरे को कुछ अशर्फियां दे दो। तो राजा ने उसको कुछ अशर्फियां दे दी और वो आ गया दासी के साथ जो है वो शहर से बाहर। तो फिर जब वो दोनों बैठे थे और बातें कर रहे थे तो दासी ने उसको बताया कि यार मेरे पास तो कोई हार और सोने के कोई कंगन वगैरह भी नहीं है हार श्रृंगार करने को, तो मैं इसके बिना तो रह नहीं सकती हूँ। तुम एक काम करो, मेरे को पता है कि रानी जो है वो अपने जेवर वगैरह कहाँ पे रखती है, तुम जाओगे वहां पे तुमको कोई रोकेगा भी नहीं और तुम कुछ ना कुछ उसमें से चुरा के मेरे लिए लेके आ सकते हो। तो साधु जो है वो प्रेम में पड़ा हुआ था और वो दासी की बात मान गया। वो रात को वहां पे गया, दरबारियों ने उसे रोका नहीं और वो जब चुरा रहा था वहां से आवाज आई और रानी की जाग खुल गई। उसके बाद राजा ने जो है वो उसको बड़ा जलील करके जो है वो दरबार से निकाल दिया। तो जो लोग पहले उसकी जय जयकार के नारे लगा रहे थे उन्हीं लोगों ने बाद में उसको गालियां निकाली और पत्थर मारे। इसका मतलब है कि उसने जो सारी जिंदगी लगा के रेपुटेशन बनाई थी अपनी, वो एक ही पल में उसने सारी खत्म कर दी और फिर से वहीं आ गया जीरो पे। ताही ता मैं यार तेनू कहना बार बार के तू जानी ना बेकार वे कोई भी गल नहीं की। अब ये बोल रहे हैं कि छोटी से छोटी बात को भी आप बेकार मत समझना अगर आपने ऐसी ऐसी रेपुटेशन बनाई है, नहीं तो आप एक पल में एक गलत डिसीजन से वो सारा कुछ जो है वो मिट्टी कर दोगे। अब इसके बाद जो अगली दुविधा इन्होंने आइडेंटिफाई की है और उसको नंबर से एसोसिएट किया है उसका नंबर है 99।
आ गेड़ जो 99 दा चैन सुख 99 दा हाल की जी पुछदे जो फंसे ही जान दे। अब 99 के गेड़ को ऐसे समझो कि अगर कोई बंदा जो है वो 99 करोड़ के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मैं कैसे यहाँ से छलांग लगाऊं और 100 करोड़ के ऊपर पहुंच जाऊं। अब 100 करोड़ को हर कोई समझता है कि ये मैजिकल नंबर है, लेकिन अगर कोई 99 के ऊपर बैठा है और वो 100 के ऊपर चला जाता है तो उसमें फर्क तो सिर्फ एक का ही है ना। तो इंसान ने जो है वो अपनी नींद और चैन हराम किया हुआ है ये सोच के कि मैं उस एक को कैसे पालूं, जबकि 99 उसके पास ऑलरेडी है। उसको एंजॉय करने के लिए उसको वो एक की फिक्र हुई पड़ी है और फिर उसके लिए वो कुछ भी उल्टा पुल्टा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और इसके बाद ये लिखते हैं कि चैन सुख विन दा। अब जो 99 का गेड़ है उसमें चैन और सुख जो है वो विन्ने जाते हैं, पंजाबी में अगर बोल लें तो वो छिद जाते हैं। जैसे कान छेदते हैं तो उसको बोलते हैं कान विनना। इस गेड़ पिछों ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ऐसे ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ शीशे ਵਿੱਚ देख के नहीं खुद ਨੂੰ पछाणदे। अब इस गेड़ के बाद बोल रहे हैं कि बंदे के हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो शीशे में देख के खुद को नहीं पहचानते हैं। लेकिन क्यों नहीं पहचानते हैं? क्योंकि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, गलत भी। और गलत करके तो कोई सुखी रहा नहीं है। और जब वो 100 के ऊपर पहुंच जाता है फिर उसको 1000 नजर आता है और फिर वो 1000 की तरफ भागता है। फिर उसने 900 प्लस करने और उसमें तो फिर उसको क्या क्या ही करना पड़ेगा। और इसके बाद ये खत्म करते हुए कहते हैं कि आजो रल गाइए सरताज मिठे पाइए ते स्वादली बनाइए ये जिंदगानी फिक्की। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी जिंदगानी है वो फीकी हुई पड़ी है ये सब कर करके, और इसमें कुछ ना कुछ मीठा डालो और इसको स्वाद वाली बनाओ ताकि तुम इसको जी सको अच्छे से और इंजॉय कर सको। और आजो रल गाइए मतलब आ जाओ रल मिलके हम गाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो ये गाना जो है ये यहाँ पे खत्म हो गया। इस वीडियो में हमने जो 2 स्टोरी सुनाई हैं ये है 40 दिन करके एक किताब है उसमें से ली गई हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और थैंक यू सो मच।